बिटकॉइन हीट मैप और लिक्विडेशन मैप, इनकी हेल्प से मार्केट का नेक्स्ट मूव आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं और दोनों में फर्क क्या है और आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, रियल टाइम में देखते हुए आपको किस तरह पता लगेगा कि मार्केट एक खास डायरेक्शन में जाने लगी है इसकी हेल्प से। क्योंकि आपने काफी सुना होगा यहाँ पे बड़ी लिक्विडेशन पड़ी है, इधर बड़ी पड़ी है, लेकिन मार्केट एक्चुअल में हंट किसको करने जाती है वो आपको बताता है लिक्विडेशन हीट मैप। तो फिर लिक्विडेशन मैप का क्या फायदा है? आज की वीडियो में मैं आपको लिक्विडेशन हीट मैप, लिक्विडेशन मैप, इन दोनों में फर्क, वेबसाइट ऑब्वियसली कहां से आप ये देख सकते हैं, और लास्टली रियल टाइम में इसकी हेल्प से मार्केट का नेक्स्ट मूव किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, तमाम चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल जो कि स्पेसिफिकली क्रिप्टो वालों के लिए है ज्वाइन नहीं किया, एंड पे ज्वाइन करने का मैं आपको मेथड बता दूंगा। अब हम जरा स्क्रीन पे जाकर इसको प्रैक्टिकल मैनर में अप्लाई करते हैं। आपने क्या करना है, गूगल पे आना है, coinglass.com इस वेबसाइट को सर्च करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, मे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। खैर, अब आप जब इस तरह सर्च करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, फंडिंग रेट और ओपन इंटरेस्ट इस तरफ कहीं नहीं जाना, सीधा लिक्विडेशन पे आ जाना है। अब लिक्विडेशन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाली। सबसे पहले है नॉर्मल लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन क्या चीज है आपको ये समझना होगा, फिर आप हीट मैप और उन चीजों को समझ पाएंगे। लिक्विडेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स हैं उनका अकाउंट जीरो हो जाता है। स्टॉप लॉस हंट नहीं होता या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, अकाउंट जीरो हो जाता है उनका, ठीक है। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। लेट्स से एक इंडिविजुअल है, पर्सन ए, उसने $10 से लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है, और अगर कॉइन ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर जाता है और वो लेवल जहां पे उसका अकाउंट जीरो हो जाए, उसके $10 खत्म हो जाए अकाउंट से, उस लेवल को लिक्विडेशन लेवल कहा जाएगा। और इस प्रोसेस को कि उसका अकाउंट जीरो हो गया है, इसको लिक्विडेशन कहेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा है टोटल लिक्विडेशन जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे हुई है एक घंटे में लास्ट, उसमें क्या क्या लिक्विडेशंस हुई हैं। जो लॉन्गर्स लिक्विडेट हुए हैं वो 4.95 मिलियन हुए हैं, शॉर्टर्स इतने लिक्विडेट हुए हैं, यानी जिन्होंने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था इतनी वर्थ के वो ट्रेडर्स लिक्विडेट हो गए हैं, और शॉर्ट जिन्होंने किए वो इतने वर्थ के लिक्विडेट हुए हैं। 24 आवर्स में अगर आप देखें आपको क्लियर डाटा मिल गया है कि 370 मिलियन जो है लिक्विडेशंस हुई हैं। शॉर्टर्स की कितनी है, लॉन्गर्स की कितनी है, वो आप देख सकते हैं। लास्ट 24 आवर्स में सबसे बड़ी लिक्विडेशन कहां पे हुई है उसको भी आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। हाइपर लिक्विड पे हुई है $6.5 मिलियन की BTC पेयर में। तमाम चीजें यहां पे आपको देखने को मिल रही होंगी। खैर, लिक्विडेशन का आपको समझ आ चुका है। अब हम इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं जिसकी हेल्प से आप मार्केट का जो है नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करेंगे, वो है हीट मैप। आपने सिंपली हीट मैप को क्लिक करना है, इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी कॉइन फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा है आप उसकी लिक्विडेशंस को आके चेक कर सकते हैं। एक चीज होगी। दूसरी चीज ये हो गई है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे उस कॉइन का नाम सर्च कर लेना है, ठीक है। अगर वो फ्यूचर्स में एग्जिस्ट करता हुआ, जाहिर सी बात है तभी उसकी लिक्विडेशंस एग्जिस्ट करती होंगी। यहाँ पे उस कॉइन को आप सर्च कर लेंगे। हमने इथेरियम लेट्स से सर्च कर लिया। आपने क्या करना है, शॉर्टर टाइम पीरियड पे अगर ट्रेड कर रहे हुए, आसपास छोटे लेवल्स को देखना चाह रहे हुए, फिर तो 24 आवर्स पे रह सकते हैं, ठीक है। 24 आवर्स का क्या मतलब है कि ये जो एक एक कैंडल है ये 5 मिनट्स की है और कलेक्टिव मिल के ये 24 आवर्स बना रहे हैं। 24 आवर्स का ये मतलब है। अब आप बेहतर तरीकों से चीज़ों को देखने के लिए हाई टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, 1 वीक पे जा सकते हैं। ये मतलब आपको 1 वीक की पोजीशंस बता देगा क्रिप्टो ट्रेडर्स की। 1 वीक पे अगर पोजीशंस देखें तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, रीड किस तरह करना है, उसके लिए आपको लेफ्ट ये जो एक बार है इसको देखना होगा। यहाँ पे कलर्स जो है फेड हुए हैं और ऊपर की तरफ जाए तो ब्राइट होते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ब्राइट यहाँ पे है, इसमें लिखा हुआ है 232 मिलियन, और नीचे अगर देखें तो जहां पे फेड होता जा रहा है वहां जीरो है। इसका मतलब है चार्ट पे जहां पे भी आपको इस तरह से कलर नजर आ रहा है वहां पे जीरो लिक्विडेशंस पड़ी हैं, और जहां पे इतना ब्राइट कलर आपको नजर आ रहे होंगे वहां पे लिक्विडेशंस बढ़ती जाएंगी। और सबसे ज्यादा पूरे चार्ट पे लिक्विडेशन कहां पे है, इस सबसे ज्यादा ब्राइट कलर पे, और वो कितने वर्थ की है, 232 मिलियन की। और अगर आप उसको वॉच करना चाहें तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, जो कि लेवल बनता है 4247.68 और $232 मिलियन वर्थ की लिक्विडेशन है। यानी अगर इथेरियम नीचे की तरफ आता है तो इतने वर्थ के जो लॉन्गर्स हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे। अब मार्केट हमेशा उस तरफ मूव करती है जहां पे ज्यादा लिक्विडेशंस पड़ी होती हैं, और मार्केट को कौन मूव कराता है, बड़े प्लेयर्स जो कि इनसाइडर प्लेयर्स बोल सकते हैं आप, या इनसाइडर गेम्स कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके अगेंस्ट में पोजीशन ओपन करके मार्केट को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में अलग न्यूज़ेस की हेल्प से जो है लेके जाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे न्यूज चैनल्स पे कोई बेरिश न्यूज ट्रिगर कर दी है, कोई जो है कांग्रेस में चीजें कर दी हैं, पार्लियामेंट लेवल पे अलग चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ी अमाउंट्स जो है वो मौजूद होती हैं और उस हिसाब से फिर उनको जो है हंट भी किया जाता है। खैर, ये आपको समझ आ गया, जिस तरफ बड़ी लिक्विडेशन होती है मार्केट उस तरफ जाती है, और आपको उसको रीड किस तरह से करना है वो भी यकीनन आपको समझ आ गया। अब आप बोलें कि अगर आपको इसकी हेल्प से पता लग रहा है कि लेट्स से मार्केट में इस वक्त बड़ी लिक्विडेशन नीचे पड़ी है, मार्केट ने नीचे जाना है, तो फिर लिक्विडेशन मैप का जो है क्या फायदा।
तो लिक्विडेशन मैप का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिक्विडेशन मैप पे आना है, मैं इसको सिर्फ पर्सनली BTC के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और आपने क्या करना है, नीचे वाले पे आ जाना है। ये जो नीचे वाला है ना, ये चार्ट आपको बताता है BTC का, बाइनांस, OKX एंड बायबिट, तीनों एक्सचेंजेस पे जितनी लिक्विडेशन BTC की पड़ी है ये आपको बता देता है। ऊपर वाला सिर्फ बाइनांस का बताता है। मर्जी है आपकी, दोनों में से जो यूज़ करें। मुझे जो है ये नीचे वाला अच्छा लगता है। अब इसमें ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये करंट बिटकॉइन की प्राइस है, ठीक है। अगर लेट्स से यहाँ से ये ऊपर जाती है प्राइस तो आपको ये कैंडल्स नजर आ रही होंगी। ये देखिए इन कैंडल्स में यहाँ आपको इनकी लेंथ बड़ी बड़ी नजर आ रही है। जितनी बड़ी लेंथ उतनी बड़ी लिक्विडेशंस। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी कौन लिक्विडेट होंगे? जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ओपन किए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी। मार्केट अगर उनके अगेंस्ट मूव करेगी तो वो लिक्विडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मार्केट ऊपर मूव करती है तो कितनी लिक्विडेशंस होंगी वो आप स्टडी कर सकते हैं खुद। अगर आप यहाँ देखें, मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, ठीक है। तो लिखा हुआ है 1.76 बिलियन डॉलर्स वर्थ की क्यूमुलेटिव शॉर्ट लिक्विडेशंस 1,23,600 के लेवल पे। यानी अगर प्राइस इस लेवल पे आ जाए तो इतने वर्थ की शॉर्टेस्ट लिक्विडेट हो जाएंगे। अब अगर आप आगे की तरफ मूव करें तो 1.9 बिलियन आप मूव करते रहे, 1,26,000 पे आप चले गए हैं, मुश्किल से 2 बिलियन हुई हैं। तो कहाँ पे यहाँ 1.8 बिलियन आपको मिल रहा है 1,23,500 पे, कहाँ पे 2500 का मजीद डिफरेंस, और सिर्फ मामूली सी कुछ लिक्विडेशन ऊपर पड़ी हैं। तो जहाँ पे बड़ा चंक एक लिक्विडेशन का होता है बस मार्केट वहां तक ही मूव करती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, फिर रिवर्सल ले लेती है। अब अगर मैं आपको डाउन साइड की बात करूं तो आप डाउन साइड पे देखें, ये कैंडल्स हैं, ये बढ़ती जा रही हैं, तो मतलब यहाँ तक बड़ी लिक्विडेशन है। अगर आप सिर्फ यहाँ तक चेक करें, लिखा हुआ है 1,17,200 पे 2.4 बिलियन डॉलर्स वर्थ की जो है लिक्विडेशंस हैं। जिन्होंने लॉन्ग की है, मार्केट अगर यहाँ तक आती है वो लिक्विडेट हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको बता रही है कि मैक्स मार्केट डाउन कितना आ सकती है। मतलब लेट्स से अगर मैं मजीद नीचे आ जाऊँ, 1,16,000 पे आ जाऊँ, तो 2.9 बिलियन वर्थ की लिक्विडेशंस हैं 1,16,000 पे। उससे अगर मजीद नीचे आ जाऊँ तो ये देख लें, 1,13,000 पे आ गया हूँ मैं, और 3 बिलियन से थोड़ी जो है बड़ी है, यानी 3 बिलियन इस वक्त यहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडेशन 1,16,000 तक पहुंच रही हैं। मार्केट जहाँ पे लिक्विडेशन कम होना स्टार्ट हो जाए वहां से फिर रिवर्सल ले लेती है उस डायरेक्शन में जहाँ पे लिक्विडेशन ज्यादा हों। मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब अगर हम इसको रियल टाइम में अप्लाई करें चार्ट पे जाते हुए, तो आपने क्या करना होता है, आपने नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है, उसको वॉल्यूम के साथ ऐड करना है और लिक्विडेशंस को साथ में कंबाइन करना है। अब जहां पे ज्यादा लिक्विडेशंस होंगी मार्केट उस तरफ मूव कर लेगी। अब आप बोले सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, ट्रेंड को किस तरह देखना है, वॉल्यूम को किस तरह रीड करना है, ये तमाम चीजें प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको जो है मिल जाएंगी। और जो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है क्रिप्टो का, उस पर जो मार्केट के मूव्स हैं वो मैं बताता रहता हूँ। ये व्हाट्सएप चैनल है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है 19,000 से ज़्यादा बंदा इसीलिए ट्रस्ट कर रहा है कि हम कोई वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। आपने किस तरह ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन हुआ भी मिल जाएगा। आराम से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर तो आप ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो है मास्टर करना चाहते हैं मेरी मेंटोरशिप में, आपने क्या करना है कि जो आपको व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस पे आपने DM कर देना है पर्सनल मेंटोरशिप टेक्स्ट, और तमाम मेंटोरशिप की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।